मेरा एग्जाम है लेकिन सब इतना काम कराए हैं, 4 बजे तक सिलाई करवाए हैं हमसे कि मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं फिर से सो गई। टूथपेस्ट खत्म हो चुका है तो मैंने इसको काट दिया है और इसमें से निकालूंगी। मेरी मम्मी तैयार होके मेरा कर रही थी वेट, क्योंकि हम लोग को जाना है शादी में। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। जो लेबर और मिस्त्री थे मेरा घर तोड़ रहे हैं लोग। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो कल है इस लड़की का एग्जाम जो कि स्पेस की ऑनर है और ये आज पढ़ाई कर रही है। इससे पहले ये कभी पढ़ाई की ही नहीं है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें एक दिन पढ़ के? क्या पास हो जाओगी? थोड़ा सा डाउट हो रहा है अभी। मतलब पास होने की कोई गारंटी नहीं है वैसे? नहीं, पास हो जाऊंगी, एवरेज नंबर ला के। क्लास बता दो एक बार सबको। तो मैं एमए में पढ़ती हूँ और एमए में मेरा रिटन एग्जाम होगा, तो मैं अभी जस्ट ये नोट्स बना रही हूँ कि मुझे कल एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं। हाँ, क्योंकि ये जो बुक है ना, इसमें काफी लंबा चौड़ा लिखा रहता है और मुझे इसमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपना हैंड रिटन नोट खुद तैयार करती हूँ। तो मिलते हैं अब कल सुबह। ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन बगल से आ गया भैया भाभी के एनिवर्सरी का इनविटेशन, जिसको मना भी नहीं कर सकते, इसलिए जाना पड़ा। तो हे गाइस, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और मैं कल गई थी एनिवर्सरी पार्टी में, तो वहां से आने में मुझे हो गया था लेट और मैं चुपचाप आके सो गई थी और मैं अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाई थी। तो सुबह उठी मैं 4 बजे और जल्दी जल्दी लगी सारा पढ़ने। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन में कौन ही पढ़ पाता है। फिलहाल मैं पढ़ रही थी गांधी जी को, तो मैंने गांधी जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है और फिर कॉपी में स्क्रीनशॉट लिए, कॉलेज जाते टाइम पढ़ूंगी। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और 8:30 बजे निकल जाओगे अपने कॉलेज। तो मिलते हैं फिर कॉलेज में। तो लगभग आधे घंटे में मैं पहुंच गई अपने कॉलेज, जहां पे मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही थी। और ये है वो डिपार्टमेंट जहां पे हमारा बैग जमा होगा। तो डीन ऑफिस में बैग जमा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दीक्षा भवन में एग्जाम देने के लिए। 3 hours later. एग्जाम देने के बाद मैं आई वापस। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कि स्वेटर निकाल के रख दिया अपने बैग में और चली गई अपने दोस्त के साथ फ्राइड मोमोज खाने। तो गाइस, कॉलेज से मैं आ गई हूँ वापस। एग्जाम ठीक ठाक हो गया था। मैंने एक क्वेश्चन पूरे 1.5 घंटे में लिखे हैं और बाकी 1.5 घंटे में 8 क्वेश्चन कवर किया है। लिखा ऐसा है ना कि हैंड राइटिंग मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगी और टीचर पता नहीं कैसे पढ़ेगा। तो अभी तो मैं घर पे आ गई हूँ और मेरे घर का काम जो इतने दिन से थोड़ा थोड़ा हो रहा था, आज मैंने एक अलग से मिस्त्री मंगवाया था, तो उन्होंने काम इतना जल्दी किया है कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये दोनों गड्ढा भी आज ही खानाया है और पिलर भी आज ही बनने वाला है। The next day. हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे। तो कल है मेरा दूसरा एग्जाम और मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। नहीं, पढ़ने का मन तो कर रहा है लेकिन पढ़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये है दूतों का अवदान, पढ़ रही हूँ, भूल जा रही हूँ क्या लिखना है क्या नहीं, दिमाग खराब हो गया एकदम। मेरा एग्जाम है लेकिन सब इतना काम कराए हैं, 4 बजे तक सिलाई करवाए हैं हमसे और कैसे मैं एग्जाम तो डर लग रहा है। अब तो पूरा 28 पेज लिखना होता है और लॉन्ग क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं। पढ़ूंगी ना तो याद कैसे होगा, पता नहीं क्या होने वाला है कल। तो फिर कल मैं अब देखते हैं कल कैसा एग्जाम जाता है। 8 hours later. गाइस, कल मेरा पेपर है और अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं लगा रही हूँ अपनी मम्मी को मेहंदी और फिर मैं सोऊंगी तो फिर जाऊंगी एग्जाम देने। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सोई थी लगभग 2 बजे क्योंकि मम्मी को लगा रही थी मेहंदी और सुबह मैं उठ गई 4 बजे। बस 2 ही घंटा मुझे सोने को मिला है और फिर अभी मैं आ गई हूँ पौधों को पानी पिलाने। आज सुबह जैसे घर से निकली मिल गया ऑटो, तो मुझे पैदल नहीं चलना पड़ा। तो ये है मेरा कॉलेज और अभी मैं टाइम से पहुंच गई हूँ। बैग जमा करने के बाद हम लोग चले गए एग्जाम देने। 3 hours later. तो ये मैं खरीद के ले जा रही हूँ टी, क्योंकि मेरा भाई वेट कर रहा होगा कि कुछ खाने वाला लाएगी। क्योंकि इन्होंने मेरे घर में होल कर दिया है। होल कर दिया, पता नहीं कैसे सोएंगे और ठंडी आएगी रूम में। आज फिलहाल पेपर दे के आ गई हूँ मैं घर और पेपर में सबसे दुख की बात पता है क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन आते रहे और आपके पास लिखने का समय ना हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, सारा क्वेश्चन आ रहा था लेकिन टाइम नहीं, तो जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा लिखे है ना कि गोजा गया है पूरा। पता नहीं कैसे पढ़ेंगे सर जी। गाइस, मेरी मम्मी तैयार होके मेरा कर रही थी वेट, क्योंकि हम लोग को जाना है शादी में। मुझे भी जाना है शादी में, लेकिन परसों मेरा पेपर है। जाना जरूरी है, जरूरी नहीं जाना जबरदस्ती। सब मुझसे जबरदस्ती रिवाज आ रहे हैं। वहां पे क्या करेंगे, कॉपी लेके जा रहे हैं, सिलेबस का फोटो खींच के ले जाएंगे, वहां पे जाके पढ़ेंगे आराम से कान में ईयरफोन लगा के। तो ये रही मैं और ये रही मेरी मम्मी, कब से ऑटो को हाथ मार मार के रोक रही हैं। सब भाग जा रहे हैं लेकिन रुक ही नहीं रहे हैं। तो फाइनली इतने मेहनत करने के बाद एक ऑटो मिला है और वो 25-25 रुपया ले रहे हैं हम लोग का। कोई बात नहीं, छोड़ तो दे रहे हैं। शादी में मेरे गांव के लोग कूद कूद के डांस कर रहे थे।
Day 2. सुबेरे 7 ही बजे आ गए दुल्हन और सब लोग उनको ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे वो कोई क्रिमिनल है। दुल्हन का हुआ गृह प्रवेश और मौनी इतना छोटा था, चाचा का पैर ही नहीं आ रहा था उसमें। तो दोस्तों शादी में से आते आते मुझे ना शाम के 4 बज गए थे और उसके बाद घर पे आई, वहाँ पे भी थोड़ा काम था, यानी कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। तो मैं 7 बजे से पढ़ने बैठी, लेकिन मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं फिर से सो गई और अभी मैं उठी हूँ, 1:30 बज रहा है अभी। तो सवेरे सवेरे तैयार होके मैं निकल लेती हूँ अपने कॉलेज। मम्मी से पैसा लिया है मैंने क्योंकि मेरे पास किराया नहीं है। वैसे इतने में तो काम हो जाता, लेकिन मुझे जमा करना है स्कॉलरशिप फॉर्म, निकलवाना है प्रिंट आउट। तो पैसा देखती हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं है, तो फिर पैसा लेने मुझे जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैंने लिया 50 रुपया प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने के लिए। अब चलते हैं कॉलेज पहुंच के एग्जाम दे के हम लोग चले आते हैं बिरयानी खाने, जो कि बस 20 रुपया प्लेट था। और ये है मेरी दोस्त संध्या, दूसरी वाली है रोशनी। कॉलेज से ही मैं चली गई प्रोजेक्टर खरीदने। गाइस ये आया प्रोजेक्टर खरीद के, और ये दीवार पे हम लोग देख रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग है ना वो नवल्स है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग है। Day 2. हाय गाइस, आज है मेरा चौथा एग्जाम, मतलब ये मेरा लास्ट एग्जाम है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी तैयार होने वाली हूँ क्योंकि मुझे लेट हो चुका है। ये जो टूथपेस्ट था, इसमें टूथपेस्ट खत्म हो चुका है, तो मैंने इसको काट दिया है और इसमें से निकालूंगी, तो सारा टाइम तो इसी में लॉस हो जाएगा। चाय और नाश्ता, तो फिर सुबह सुबह खाना तो खाया नहीं जाता, इससे अच्छा कि चाय नाश्ता ही कर ले। जल्दी जल्दी ऑटो में बैठ के मैं निकल जाती हूँ अपने कॉलेज। तो ये है कॉलेज का मेन गेट। जमीन पे चलते चलते मैं पहुंच जाती हूँ सीढ़ियों के पास, जहाँ पे बच्चे बैठ के कर रहे हैं पढ़ाई। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम देने के बाद हम 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वाले दोस्त जा रहे हैं डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने। तो ये है मेरा डिपार्टमेंट, तो ये है मेरी मित्र मंडली। सारा कार्यक्रम होने के बाद मैं चली आती हूँ अपने ग्राउंड में, जहाँ पे हो रही है घासों की कटैया छटैया। मैंने खाई इडली, फिर 5 किलो का सामान लेके गिरते पड़ते किसी तरह पहुँच गई मैं अपने घर। मैं अभी आ गई हूँ घर, और जिस सब्जेक्ट को देख के मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया है, उसी का पेपर एकदम चौपट हो चुका है। तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो पेपर खत्म हो गया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।